Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 11. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट लवक और राइबोसोम। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रक। यानी न्यूक्लियस। केंद्रक क्या है? केंद्रक वो एरिया है जो कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। इसीलिए इसको कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं, नियमन कक्ष या कंट्रोल रूम कहते हैं। खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज सन 1831 में सर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है? केंद्रक आनुवांशिक सूचनाओं का नियमन और उनका संग्रह करता है। आनुवांशिक सूचनाओं का नियमन और संग्रह। हम बात करें केंद्रक के संरचना की तो इसमें निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला, केंद्रक के चारों ओर का आवरण जिसको हम केंद्रक आवरण बोलेंगे। दूसरा, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव, इसको हम केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और तीसरा, केंद्रक के अंदर छोटा सा और केंद्रक पाया जाता है जिसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। याद रखिएगा, दोनों अलग है, न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है क्रोमैटिन जालिक, जो कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का बना हुआ होता है। अगर हम बात करें केंद्रक आवरण की तो ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और केंद्रक दम में छोटे छोटे केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच
पदार्थों के आदान प्रदान का नियमन बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो यह एक पारदर्शी अर्ध तरल कणकीय मैट्रिक्स है। और इसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, लिम्फ का मतलब फ्लूइड। तो केंद्रक के अंदर भरा हुआ फ्लूइड या लिक्विड जो कि पारदर्शी अर्धतरल व कणकीय होता है, उसको हम कैरियोलिम्फ कहते हैं। इनमें क्या क्या भरा रहता है? डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, लिपिड एटसेट्रा पदार्थ भरे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रिका की, तो इसकी खोज फोंटेना ने 1781 में की थी। ये एक गोल रचना के रूप में होती है। ये एक गोलाकार रचना है और किसी किसी केंद्रक में इनकी संख्या 1 या 2 या इससे भी अधिक हो सकती है। जैसे प्याज का केंद्रक होता है, उसमें लगभग 4 केंद्रकाएं पाई जाती हैं। और केंद्रिका का जो कार्य है वो होता है आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट है क्रोमैटिन जालक। क्रोमैटिन जालक धागे के रूप में फैला हुआ एक जाल सा होता है। क्रोमैटिन जालक की अगर बात करें तो ये धागों के रूप में फैला हुआ जाल होता है। जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र में बदल जाता है। यदि हम बात करें एक टिपिकल केंद्रक की, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हो गई केंद्रक आवरण। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव है, चूँकि ये केंद्रक के अंदर भरा है, तो ये केंद्रक द्रव कहलाएगा। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म।
इसमें ये जो छिद्र दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोफोर कहलाएंगे, केंद्रक छिद्र। और इसी के अंदर एक छोटी सी गोलाकार रचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इसी के अंदर जालिकावत धागे समान रचना पाई जाती है जो गुणसूत्रों के कंडेंस होने से बनती है। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, रेटिकुलम या फाइबर।